बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त और खतरनाक होंगे। ठीक है। अच्छा। चलो। तो आज बच्चा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि गति एवं दूरियों का मापन, जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हम पढ़ेंगे कि दूरी क्या होती है, नहीं मापन क्या होता है। ठीक है, मापन क्या होता है, कैसे चीजों को नापते हैं हम। ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग तैयार होंगे, पेन और कॉपी आप सब लोगों के पास होगी। और सर आप जो बताओगे वो तो हम करेंगे। ठीक है, और उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो ऐसी सोच के साथ आप बैठे होंगे मुझे पता है। ठीक है ना। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो क्या है, मापन है। ठीक है। पिछले अगर हम थोड़ा सा पिछले वाले पे जाएं तो हमने पढ़ा था यातायात की कहानी क्या थी। मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे भैया। आज की तरह उनके पास हवाई जहाज नहीं थे, आज की तरह उनके पास कारें नहीं थी कि ढेर सारी कारों में बैठ के घूम रहे हैं। मोटरसाइकिल नहीं थी भाई, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। ठीक है। तो पहले के लोग क्या थे, पहले तो पैदल चलते थे, पहले तो कुछ गाड़ी वाड़ी थी नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो टायर है, जो व्हील्स है, उसका आविष्कार हुआ। और जब व्हील का आविष्कार हुआ, जो टायर होता है उसका आविष्कार हुआ। और जब उसका आविष्कार हुआ तो लोगों ने बैलगाड़ी वैलगाड़ी इस टाइप की चीजें बनाना शुरू करी, इक्का गाड़ी बनाना शुरू करी, जो पकड़ के पीछे से खींचते हैं वो वाला बनाना शुरू किया। ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब उसके बाद जब इंसान पैदल चलने लगा तो उसको लगा यार पैदल क्यों चल रहे हैं, यार कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा और आसानी हो जाए चीजें। ठीक है, और चीजें आसान हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने चीजों को और आसान बनाने के लिए क्या किया पता है आपको। उसने सोचा चलो यार एक काम करते हैं कि एक कुछ ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो बहुत जल्दी पहुंचा दे। ठीक है, तो पैदल पहले चल रहा था, अब उसने क्या किया, टायर का आविष्कार हो गया तो एक इक्का बनाई और इक्के में क्या किया, बैल को बांध दिया। अब बैल अब तू चल बहुत तेजी से, उसके ऊपर मैं बैठेगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं बैठेगा तो तू मुझे बहुत तेजी से लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब हम और विकसित होने लगे, विकसित का मतलब हमारा जो दिमाग है और ज्यादा डेवलप होने लगा। भाई गॉड देखो डेवलप हो रहा है दिमाग मेरा। ठीक है, जब मेरा दिमाग और बढ़ गया, मैं और बुद्धिमान हो गया, कौन, इंसान। बहुत समय बाद, ऐसा नहीं अचानक से बुद्धिमान बन गया। ठीक है। तो उसने सोचा एक काम करते हैं यार, तो वो नए नए आविष्कार करने लगा। उसने इंजन का आविष्कार किया, भाप से चलने वाला इंजन। ये क्या होता है सर, आपको पता है आपके घर में जो खाना बनता है, केतली है, केतली मतलब कोई मान लो पतीला है, पतीले में चावल पक रहा है। ठीक। तो चावल उसमें पक रहा है, आपने क्या किया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ढक्कन रख दिया सर। अब पता चला अंदर से जो भाप है वो क्या कर रहा है, उस पतीले को धक्का दे रहा है। अब धक्का दे रहा है तो उसके अंदर एक मतलब एक ताकत क्रिएट हो रही है। ठीक है। तो कोई इंसान था जिसने देखा कि यार बताओ, मतलब भाप में इतनी ताकत है कि ये पतीले को उठा के बाहर फेंक सकता है। एक काम करते हैं कि क्यों ना इसकी इसी शक्ति का उपयोग करके कुछ ऐसा करते हैं कि जो इंसान के काम आ जाए। ठीक है। तो ये जो सोच थी ना बच्चा, यहीं से भाप के इंजन का क्या है, एक पिक्चर बनता है। भाप का इंजन जो है आपका क्या होता है, अस्तित्व में आता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे भाप का इंजन का जब आविष्कार हुआ तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, बहुत तेजी से ग्रोथ का मतलब हो गया कि अब क्या हो गया, कि भाप का इंजन क्यों बना था पता है आपको। भाप का इंजन बना था ताकि हम दूर दूर से जो सामान मंगाते हैं, पता चला कि इंडिया की बात करो, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर से मेरे को यूपी तक कुछ सामान मंगाना है, तो कितनी दूरी हो गई सोचो, बहुत दूर हो गया। अब ढेर सारा सामान अगर इकट्ठा लाना है तो क्या करेंगे। तो शुरू हो गया काम भैया, वहीं से भाप इंजन का जो दिमाग में सेटअप था वो बन गया। भाप इंजन को बनाया गया और उसके थ्रू ये काम करवाया गया। लेकिन अब इंसान ने क्या सोचा यार, क्या हम केवल सामान ढोने के लिए भाप के इंजन का उपयोग कर रहे हैं, एक काम करते हैं कार वार भी बनाते हैं। ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके थ्रू क्या हुआ कि अब इंसान सोचने लगा कि यार हम अपनी डेली लाइफ में भी इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताना क्या जा रहा हूँ, देखो सोचो पहले पैदल था, फिर बैलगाड़ी पे आ गया, उसके बाद भाप इंजन पे सेटलमेंट होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर कार के ऊपर आ गया। कितना ग्रोथ हो रहा है सोचो, मतलब कि पहले पहले क्या था, पहले तो खाने को दाल रोटी नहीं थी, कहने का ही मतलब। फिर धीरे धीरे क्या किया उसने, अपने आप को इम्प्रूव करता गया था।
और जो आज हमारी पीढ़ी, आज देखो हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास साइकिल है, क्या नहीं है हमारे पास बताओ। ये सब एक दिन में नहीं बना बच्चा, ये धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है, ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, और आज हम इस पोजीशन पे, और आज आप देखो, आज भी तो हम सोच रहे हैं कि इससे भी बेहतर क्या बनाया जा सकता है। अभी आपने सुना होगा, अरे उड़ने वाली गाड़ी है, उड़ने वाली कार, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक टेस्ला, टेस्ला एक कंपनी है, ये ऑटोमेटिक कार बना रही है। मस्त आराम से उसमें बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ उसमें, और आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, वो आपको लेके जाएगी। हम्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से भी चीजें हो रही हैं बच्चा, इस तरह से भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो जो सोच है बच्चा ना, वो बहुत ऊपर तक है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो, जो मेरा मेन टॉपिक था, आज का टॉपिक, वो है कुछ मापन। कुछ मापन का मतलब, अब मैं चीजों को नापना शुरू करूंगा। अब सोच के देखो ना, ये जो नापने का सीन है, ये कब से आया? भाई नापना क्या है, देखो जैसे मेरे को मेरी हाइट मापना है, मेरे को अपनी हाइट मापना है, तो मैं किससे नापूंगा? अरे सर, स्केल से नाप लो ना। कितनी बार नापूंगा भैया? बहुत बार नापना पड़ेगा ऐसे। पता चला एक स्केल छोटा सा होता है, और उसको मैंने पैर से नापना शुरू किया, एक बार करूंगा तो एक स्केल, फिर दो स्केल, फिर तीन स्केल, फिर चार स्केल। थोड़ा सा टफ नहीं हो जा रहा है? एक काम करते हैं ना सर, बड़ी वाली स्केल बना लेते हैं। बड़ी, चलो ठीक है, बड़ी वाली स्केल आपने बना ली, ठीक है। अब मान लो आपने मेरी हाइट नाप ली, बड़ी वाली स्केल से। एक बड़ी स्केल है आपके पास, मेरी हाइट की आपने बनाई और नाप दी। अब पता चला जो बंदा मेरे से बड़ा है, वो फिर उसके लिए सर ऐसे करेंगे ना, आपकी नाप दिया, उसके बाद फिर इसी के थ्रू अगला नाप दिया। दिक्कत तब भी तो हो रही है। ठीक है, अभी दिक्कत देखो, पहले बहुत बड़ी दिक्कत थी, थोड़ी सी आपने सॉल्व कर ली, लेकिन अब भी तो दिक्कत है। देखो, दिक्कत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ, हम सिंप्लिसिटी की तरफ तो बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होगा, आपको बताओ। किसी चीज को अगर आप परफेक्ट बनाओगे तो वो कभी नहीं खत्म होगा। सही बात है ना? ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे आपको एक बड़ी बहुत बढ़िया सी क्या है, फोल्डिंग टेबल दिख रहा है। क्या है ये? फोल्डिंग टेबल। अब इसकी लंबाई देखो, 30 इंच दी गई है, ये 72 इंच है, और ये कितना है? इसकी ऊंचाई कितनी? 29 इंच है। लंबाई 72 इंच है, चौड़ाई 30 इंच है, और ऊंचाई कितनी है बच्चा? 29 इंच है। किसमें है? इंच में। क्या होता है इंच? कुछ पता है इंच के बारे में? सर, इंच का नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ सच में। इंच क्या होता है? एक पैमाना होता है बच्चा। ठीक है, एक पैमाना होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी हाइट को नापते हैं। जैसे मैंने इसकी हाइट को नापा नहीं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, सबको नाप लिया कि नहीं नाप लिया? सोचो, अगर इंच नहीं होता तो क्या सर? तब भी नाप लेते, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं नाप पाते। दिक्कत ये थी। अभी इसके पहले हमने गिल्ली डंडा से नापा था, याद है आपको? पता चला भैया, डंडा रख दिया, फिर गिल्ली रखा, फिर डंडा रख दिया, फिर गिल्ली रख दिया। तो वो भी तरीका ठीक था, लेकिन बेहतर तरीका नहीं था। बेहतर का मतलब अच्छा तरीका नहीं था। हमें तो अच्छा तरीका अपनाना है ना, तो अच्छा तरीका के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। क्या बोलते हो? ठीक है, अब चॉकलेट अगर छोटी है तो देखने से तो पता चल जाता है ना छोटी है। अगर मुझे नापना है कि चॉकलेट की लंबाई कितनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो चॉकलेट की लंबाई को नापे। ठीक है ना? या तो मीटर दे दो, या तो इंच दे दो, या सेंटीमीटर दे दो, कुछ भी दो भैया, मैं नापेगा। नापोगे कि नहीं नापोगे? हाँ सर, नापो। चॉकलेट की बात है ना, इसलिए नापना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर उसने छोटी चॉकलेट दे दी बच्चा ना, तो बहुत मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर उसने छोटी चॉकलेट देने का मतलब, मान लो ये है आपका चॉकलेट, ठीक है। अब मान लो उसने इतनी लंबी चॉकलेट है, ठीक है। अब गलती से उसने क्या किया, पीछे से एक टुकड़ा निकाला और खा लिया, उसके बाद उसको पैक करके रख दिया। अब आप जब उसको नापोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे ने यार ऊपर का हिस्सा तो खा लिया है। ठीक, तैयारी कर लो। इतना बड़ा नुकसान अगर लाइफ में आपके होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट फेयर। यहाँ बात चॉकलेट की है।
जो कि हम अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे फादर मदर हमसे मांग लेते तो हमारा अंदर ही अंदर खून खौल जाता। कैसे हम इस इतने बड़े नुकसान को सह सकते हैं बताओ? नहीं सह सकते सर, किसी भी कीमत पे नहीं सह सकते। ठीक है ना? तो वही है, तो इसलिए जो है नापना, चीजों को मेजर करना, मापन करना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अब जलेबी है, मान लो जलेबी आपने खरीद, आप गए मार्केट जलेबी खरीदने, भैया 250 ग्राम जलेबी दे दो। अब ग्राम का नॉलेज ही नहीं है आपको, तो सिंपल सी बात है, तो कोई जलेबी कम देने वाला है। जलेबी कम देने वाला है भैया। ठीक है, तो इतना बड़ा अगर आप नुकसान करते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी, लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक है इस एज में। मान लो जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका जलेबी खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप क्लास फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, सेवन में हो, तो आपका बहुत मन करता है भाई, और उस केस में अगर आपको न मिले तो सोच के देखो, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतना बड़ा नुकसान। तो इसलिए भैया मापन को अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नुकसान कर बैठोगे हर जगह, मुझे पता है। ठीक है, तो अपने नुकसान से बचो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये मैंने देख लिया, ठीक है, तो नापना इसलिए जरूरी है। अब देखो ये ना, अगर आप नापोगे तो या तो इंच में नाप सकते हो, ठीक है सर, मीटर में भी नाप सकते हो चीजों को, हाँ मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर का नाम भी सुना होगा, दूरी के बारे में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके क्या है, मात्रक है, किसके, लंबाई के। किसके हैं बच्चा, लंबाई, लंबाई के बहुत सारी मात्रक हैं। ठीक है, तो आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा अब देखो बच्चा हुआ है, ठीक है, अब बच्चा देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके हाथ में क्या है, अच्छा वो शहद वाली छोटी सी वो डिबिया होती है ना, शायद वही चूस रहा है वो। देखो इसको नाप नाप रहे हैं ये लोग। ये इसके बगल में वो लगा हुआ है, स्केल टाइप का लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये, अच्छा ये यहाँ पे 70 है, मतलब ये 70 सेंटीमीटर होगा, अगर इसका पैर जो है जीरो पे होगा तो। अगर इस बेबी का पैर जीरो पे होगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर हो गई ना लगभग। क्या बोलते हो? मान लो अपनी मम्मी से या अपने फादर से हम पूछते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो कितनी हमारी लंबाई थी। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म सर, हमको जानना है कि हम जब पैदा हुए तो हम कितने सेंटीमीटर के थे। अब यहाँ स्केल है, देखो बता रही है कि बच्चा, ये बच्चा 70 सेंटीमीटर का है। जब ये क्लास सिक्स में जाएगा अपनी मम्मी से पूछेगा कि मम्मी हम छोटे थे तो कितने, हमारी लंबाई कितनी थी, तो मम्मी बोलेगी ना कि 70 सेंटीमीटर की थी। सोचो जान के कितना आनंद आएगा, तो कलेजे को ठंडक मिलेगी कि यार हमको पता चल गया कि हम जब पैदा हुए तो 70 सेंटीमीटर के थे, है कि नहीं? तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या क्या है, कुछ मापन, सब मेजरमेंट की बात कर, अरे देखो हाथ से ही नाप दे रहे हैं महाराज। देखो यहाँ से, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से बोल दिया भैया हमने नाप दिया। कैसे नापा? लोग 1 गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे, रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। खत्म गए। अरे गजब के दद्दा, ये तो बड़ी मजेदार बात बताई तुमने। देखो ये पैदल चल रहा है, ठीक है, तो एक कदम रखा और ये दूसरा कदम है, जिसके बीच का जो दूरी हो गया ना, इसको कदम बोल दिया इसने। क्या बोल दिया, कदम बोल दिया। तो लंबाई को ऐसे भी नापते थे, कदम से। या पग बोलते हैं, 2 पग, 3 पग, 4 पग, भैया हमको 3 पग भूमि दे दो। 3 पग का मतलब हम 3 बार चलेंगे जमीन पे और जितना कवर कर लेंगे ना वो हमारी जमीन है। सिंपल सी बात है। तो ये पुराने जमाने में ये सब तरीका था नापने का। 3 पग दे दो, 2 गज दे दो। ठीक है, जो रोम के वासी थे, रोम एक कंट्री का नाम, देश है, हमारे भारत से बाहर है। वहां के जो लोग थे वो किससे नापते थे, पग से नापते थे। और कदम का यूज, कदम पग एक ही होता है, यूज करके उसका नापा जाता था। लेकिन सोच के देखो यार, अगर मैं पग की बात करूं, अब सोचो मैं कितना बड़ा हूं ना, बड़ा मैं, भाई सिंपल सी बात है, आपसे तो बड़ा हूं ही मैं। एक कदम आप चलोगे और एक कदम मैं चलूंगा, तो किसके किसके कदम में ज्यादा लंबाई होगी बताओ? कमेंट करके बताओ। सर आपके, सर आपके कदम में ज्यादा लंबाई
सच में ना, भैया हम बड़े हैं, हमारे पैर बड़े हैं, तो हमारा कदमुआ जो होगा ज़्यादा बड़ा होगा, हमारा पग ज़्यादा बड़ा होगा, तुम्हारा छोटा होगा। ये तो क्या है, तो ड्रॉबैक है ना, ये तो समस्या है। उसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए भी सही बराबर हो, हमारे लिए भी बराबर हो। ठीक है? तो अब देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं। ऐसे भी नापते हैं लोग। एक, दो, मेरा जो हाथ है ना वो 2 मुट्ठी का है। 2 मुट्ठी का मतलब 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 1, ये हो गया अपना 2, मेरा हाथ वो 2 कदम का है। देखो, फिगर देखो, ऐसे भी नापते थे लोग। लेकिन अब पता चला, मैं अपने पापा की बात बताता हूँ, मेरे पापा का हाथ बहुत बड़ा है। आप देख लोगे डर जाओगे, इतना बड़ा है। इसलिए मैं देखता नहीं हूँ। तो तो अब वो नापेंगे, तो इस तरफ 2 कदम आएगा ही नहीं। देखो 1 कदम आ गया, वो नापेंगे, पता है हमको लगता है 1 तो यहीं तक आ जाएगा। और फिर जब वो अगला करेंगे तो वो 12वां निकल जाए। तुम्हारे लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, तो काहे का भैया, काहे का ही मेजरमेंट, आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसको थोड़ो हम बोलेंगे। ठीक है? अरे कुछ ऐसा लाओ जो हमारे लिए भी बराबर हो, तुम्हारे लिए भी बराबर हो। कुछ तो लाओ। ठीक है? तो ये सब चूतिया बना, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम क्यों करते हो? ठीक है? हम्म। उसके बाद है हमारा, सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई हो। तो सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की दूरी ज्यादा है, किसी की दूरी कम है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? ये सब उलझन ही तो है। पता चला हम बोले भैया हमने तुमको जो है 3 कदम जमीन दी है। पता चला वहां एक भारी भरकम आदमी खड़ा है, एक छोटा सा आदमी वहां पे खड़ा, जब वो 3 पग चला, सॉरी भारी भरकम आदमी खड़ा, जब वो 3 पग नापा तो तुम्हारे 3 पग से ज्यादा हो गया उसका। वो कह रहा कहाँ 3 पग है जी बताओ, कहाँ 3 पग है? आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये सब उलझन थी। तो इन उलझनों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो नया लाना था, तो वही उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो ये बहुत इतिहास है, इसमें क्या है, सबसे पहली चीज 1790 में फ्रांसीसियों ने, फ्रांस एक देश का नाम है बच्चा, एक देश है हमारे, उसका नाम फ्रांस है, मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। सबसे पहले 1790 में, अब आ रहा है ना सही चीज। किसी चीज को नापने के लिए एक सिस्टम लेके आए ये लोग, कौन? फ्रांस वाले। कब लेके आए? 1790 में। और जिसको पहला नाम दिया गया क्या? मीटरी पद्धति। क्या नाम दिया गया बच्चा? मीटरी पद्धति नाम दिया गया। ठीक है? हम्म। ये थी मापन की पद्धति। तो ये थोड़ा सा अब सुविधा हो रहा है, थोड़ा सा डेवलपमेंट दिख रहा है कि हाँ यार अब कुछ अच्छा होगा। है? उसके बाद क्या है, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक कहते हैं। देखो यहाँ पे एसआई का नाम आया है। ठीक है? एसआई। तो ये वाली जो प्रणाली है एसआई प्रणाली बच्चा, ठीक है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब हुआ? अगर हम मान लो मीटर में नाप रहे हैं ना, मान लेता हूँ मेरे पास एक वो है, मेरा एक फोन है इतना बड़ा, अगर मान लेता हूँ ये 2 मीटर का है, कितने मीटर का बच्चा? 2 मीटर। तो अगर हम इसी फोनवा को अमेरिका भेज दें, यूएस से, अगर हम इसी फोन को यूएस से भेज दें, तो इसकी लंबाई वहां भी जब नापेंगे ना तो 2 मीटर ही नापेंगे। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 मीटर यहाँ नापा, 2 मीटर वहां भी नापा। अभी किसी भी कंट्री में चला जाए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, कोई भी हो, वहां पे अगर वो मीटर में नापेंगे ना तो 2 मीटर ही नापेंगे। ऐसा नहीं कि उनका मीटर अलग है हमारा मीटर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये एक तरह से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली हो गई। क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली।
सब लोगों ने मान लिया कि भैया इतना अगर मीटर है तो यही हमारे यहाँ भी चलेगा, तुम्हारे यहाँ भी चलेगा, हर जगह चलेगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है, किसी भी तरह कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ओके, बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रणाली होता है बच्चा, जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है? SI है साहब, SI। SI लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। याद रखना क्या होता है SI मात्रक? मीटर। किसका? लंबाई का। जो लंबैया है ना, इसका है SI मात्रक। ठीक है। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। क्या क्या देखते हैं। अब लंबाई नापते समय आपको बेसिकली क्या देखना होता है, एकदम ध्यान से देखो कि मान लो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ नापना है तो स्केल को जो है बिल्कुल सावधानी से देखो। ठीक है, और एक एक पॉइंट पे देखो कि कहीं त्रुटि तो नहीं आ रही, कहीं इसके अलावा इधर खसक तो नहीं गया है, इधर तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा इधर तो नहीं है। तो अगर ये सब में दिक्कत आई ना, तो फिर लंबाई जो होगी आपकी वो क्या होगी? सही निकल के नहीं आएगी। कहने का सिंपल सा मतलब, तो सही निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सही निकालना है लंबाई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तरीके से उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सार्थकता चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपका जो आई का मेंटेनेंस है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि देखने के ऊपर भी निर्भर करता है कभी कभी। ठीक है, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे, सही लंबाई या सही जो मापन है वो निकाल पाओगे। नहीं तो भैया त्रुटि तो आ ही जाएगी, अगर गलत हो गया ना तो फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर। मीटर क्या है? सब मीटर बड़ा फेमस है भाई को, कहीं भी लंबाई लंबाई की बात है उठा के मीटर ठोक दो। ठीक है, मीटर सबसे आसान है, सबसे कहीं भी जाओगे मीटर पूछोगे लोग बता देंगे, इतना मतलब बढ़िया है ये। ठीक है, ये सब क्या है? ये भैया मीटर पैमाना। मीटर पैमाना क्या होता है? जिससे नापते हैं। अब ऐसा नहीं केवल ये स्केल है, इसके अलावा इंची टेप हो सकता है आपका, इंची टेप हो सकता है, और ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मीटर पैमाने में आती है। ठीक है, मीटर पैमाना क्या होता है? इनके ऊपर जब अंकित मिलेगा ना वो मीटर मिलेगा। तो मान लो एक छड़ी है, मान लो एक बहुत बढ़िया सी छड़ी हमने इसे बना दी, और उसके ऊपर 1 2 3 4 करके मीटर अंकित कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका मीटर पैमाना हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो हाईलाइटेड चीज है वो मीटर में है। ठीक है, क्लीन है ये बात? मापक छड़, ये मापक छड़, इसको आप खोल बंद कर सकते हो। पता चला इतना खोल दिए, इसको यहाँ से धक्का दोगे अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से जैसे छतरियां नहीं होती, छतरी को ऐसे आप करते हो तो खट्ट दे अंदर चली जाती है, तो उसी तरह ये भी होता है। आपने उनको नोटिस किया होगा जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा, उनके पास एक छड़ी होती है। इसी छड़ी ऐसे दाबते हैं ना तो खटाक से उसमें से निकलता है, फिर दाबेंगे फिर निकलेगा। उस तरह से ये होता है, इसको मापक छड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मापक छड़ बोलते हैं। मान लो अगर इतनी दूरी नापनी है तो यहाँ से यहीं तक का काम चल जाएगा, पूरा खोलना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा और करना है तो चलो थोड़ा और खोल लेते हैं, और बड़ा करना है थोड़ा और खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मापक छड़ बोलेंगे। ठीक है, अगला कुछ मापन, जैसे किलोमीटर की बात करूं। यहाँ पे देखो, जैसे 1 किलोमीटर मुझे नापना है, ध्यान से देखना बच्चा। मान लो यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हो गए, बहुत दूर सुनसान जगह पे खड़े हो। ठीक है, अब सुनसान जगह पे जब आप खड़े हो, ठीक है, तो जैसे अभी किलोमीटर है, ठीक है। अब किलोमीटर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर तो बहुत लंबाई हो जाएगी, तो अगर आप उसको मीटर में दिखाओगे तो क्या होगा? 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। अब बच्चा आप क्या करो ना, इसको छोटा करने की कोशिश करो। छोटा करोगे तो फायदे में रहोगे। कैसे पता है आपको? अगर छोटा करोगे ना तो 1000 जो लिख रहे हो ना उसकी जगह अगर एक लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अब इसको छोटा कैसे करेंगे? तो हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब अगर सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर से कोई छोटी चीज हो तो उसको कैसे नापेंगे? तो वहां भी दुविधा पैदा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, 1 मीटर को क्या कर लो? 100 सेंटीमीटर कर लो। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चा? 1000 मीटर।
ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर छोटा नापना है 1 मीटर से तो सेंटीमीटर का यूज आप कर सकते हो। अगर 1 मीटर से बड़ा नापना है, बहुत बड़ा नापना है, तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करके नाप लो। तो ये सब क्या है? ये सब सुविधाएं हैं। पता चला 10,000 लिख रहे हो, ढाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 मीटर लिख रहे हो, लिख दो ना 10 किलोमीटर। क्या दिक्कत है? कौन सा आसान हुआ, ये वाला या ये वाला? सर ये वाला आसान। ठीक है ना? ये छोटी छोटी बातें बच्चा जो आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगी, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाए किसी वक्र रेखा की लंबाई। अब तक तो हम सीधे सीधे चीजों की लंबाई नाप लिए कि भैया ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, बताइए। लेकिन आप सोच के देखो, अगर कोई ऐसी रेखा आ जाए, ऐसी, अब इसका नापो तो क्या करोगे? बताओ। अरे भैया मान लो ऐसी बनी कोई रेखा खींच दी, ठीक है, अब इसका इसका नाप के दिखाओ। अरे सर ये तो टफ लग रहा है, टफ लग रहा है ना? लेकिन एक तरीका है मेरे पास इसको नापने का। जैसे मान लो यही आपकी वक्र रेखा है, ठीक है, इसी को आपको नापना है। अब क्या करो, एक धागा ले लो, धागे को यहाँ पे स्टक करो, और फिर क्या करो, उस धागे को इसी के ऊपर रखते चले जाओ। ठीक है, जैसे मान लो धागा, मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ पता चले। धागा यहाँ पे रखा, अब इसके ऊपर इस धागे को धागे का जो रील है उसको आप रखते चले गए, चले गए, चले गए, चले गए। मैं रख रहा हूँ, ठीक है, सेट करके रख रहा हूँ। और सेट करके रखते 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 मैं ऐसे रख दिया। अब मैंने क्या किया, इस धागे को उठाया, स्केल पे ले गया, और स्केल के जीरो से खींच के इसको यहाँ तक खींच दिया। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि इस धागे की जो लंबाई है ना, वही लंबाई क्या होगी, इस वक्र रेखा की भी लंबाई होगी। अगर मान लो ये 12 सेंटीमीटर आता है, तो ये वक्र रेखा कितने की आएगी बच्चा? 12 सेंटीमीटर की, ये भी तो आएगी। ये तरीका होता है वक्र रेखा को नापने का। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें हमारी ओवर होती है। ठीक है, बढ़िया से इस चीज को करो रिवाइज बच्चा। ठीक है, वक्र रेखा को कैसे नापते हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। ये सब मीटर पैमाना है आपका। फिर मापक छड़ है। ठीक है, और सबसे पहले 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो एसआई मात्रक की बात होती है। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा? मीटर होता है। तो ये चीजें याद रखना है आप। ठीक है, तो इस तरह से चीजें करो आप बढ़िया से। ठीक है, फिर अगले सेशन में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इलाहाबाद रहो। ठीक है, और दुनिया के सबसे क्वेश्चन आंसर बनो। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चा। बाय बाय।